क्योंकि कृष्ण ने एक बार भी उनके आने का कारण नहीं पूछा था। कई दिन तक वे वहाँ रहे और फिर चलते समय भी ना तो सुदामा उन्हें अपनी व्यथा सुना सके और ना ही कृष्ण ने कुछ पूछा। वह रास्ते भर मित्र के दिखावे की बात सोचते रहे। सोचते सोचते वे अपनी नगरी में प्रवेश कर गए। अंत तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ, किंतु उस समय उन्हें हैरानी का तेज झटका लगा जब उन्हें अपनी झोंपड़ी भी अपने स्थान पर न मिली। झोंपड़ी के स्थान पर एक भव्य इमारत बनी हुई थी। यह देखकर वे परेशान हो उठे। उनकी समझ में न आया कि यह सब कैसे हो गया, उनकी पत्नी कहाँ चली गई। सोचते सोचते वे उस इमारत के सामने जा खड़े हुए। द्वारपाल ने उन्हें देखते ही सलाम ठोका और कहा, आइए मालिक। यह सुनते ही सुदामा का दिमाग चकरा गया। यह क्या कह रहा है, उन्होंने सोचा। तभी द्वारपाल पुनः बोला, क्या सोच रहे हैं मालिक, आइए ना। यह मकान किसका है, सुदामा ने अचक्कर पूछा। तभी सुदामा की दृष्टि अन्यास्य की ऊपर की ओर उठी चली गई। उसने उस ऊपर देखते ही वे और अधिक हैरान हो उठे। ऊपर उनकी पत्नी एक अन्य औरत से बात कर रही थी। उन्होंने आवाज दी। अपना नाम सुनते ही ऊपर खड़ी सुदामा की पत्नी ने नीचे झांका और पति को देखते ही वह संचित होकर बोली, आ जाइए स्वामी, यह आपका ही घर है। यह सुनकर सुदामा अंदर प्रवेश कर गए। पत्नी नीचे उतर कर आई तो सुदामा ने पूछा, यह क्या है। पत्नी ने कहा, कृष्ण कृपया है स्वामी। क्या, सुदामा के मुंह से निकला। अगले ही पल वे सब कुछ समझ गए। फिर मन ही मन मुस्कुरा कर बोले, छलिया कहीं का। मित्र वही जो मित्र के काम आए। असली मित्रता वह मित्रता होती है जिसमें बगैर बताए, बिना एहसास जताए मित्र की सहायता इस रूप में कर दी जाए कि मित्र को पता न चले। जैसे उपकार श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के साथ किया।